नमस्ते। चीपर है, यानी कि हमें यहाँ प्राइस थोड़ा कम मिल जाएगा अभी। यानी कि 2009 में अगर जेवर एयरपोर्ट के पास आज खरीदा होता तो वो समय आज यहाँ पर है। ओके। और क्या क्या सर बेहतर चीज लगी? बेहतर चीज ये लगी यहाँ की प्लानिंग। ओके। यहाँ के बिल्डर की चाहे किसी भी चीज की प्लानिंग हमारे वहाँ के नोएडा वालों से अच्छी है। ओके। जैसे हम अगर ऐसा प्लॉट वहाँ लेंगे तो हम उसमें नाली बना देंगे, रैंप निकाल देंगे। यहाँ वो सब सिस्टम नहीं है। ये सबसे अच्छा है। फिनिशिंग अच्छी है। फिनिशिंग अच्छी है और सबका मतलब गाड़ी भी निकल जाएगी और खड़ी भी हो जाएगी, तो ये बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। बलविंदर भाई जी, 1 साल बाद आप आ रहे हैं जी, क्या चेंज देख रहे हैं और कैसा लग रहा है? मेरे को तो यार ये सारा मैजिक लग रहा है एक्चुअली के अंदर। देखो मैं इतना खुश हूँ ना, आप मेरे मतलब फेस से आप अंदाजा लगा सकते हो। ये रिवर फ्रंट देख के, ये ग्रीनरी देख के आप सीधे वो 6 किलोमीटर तक जाओगे, आगे पीछे सब ग्रीनरी ग्रीनरी। ठीक है, 1 साल पहले आप आए थे जब ये रिवर फ्रंट और ये बना नहीं था। बना नहीं था और इवन के जो जिस रोड से हम आए हैं ना, उस तरफ से कनेक्टिविटी थी। हाँ। वो एबीसी की बिल्डिंग पे मैंने वीडियो बनाई थी अपनी 1 साल पहले। हाँ। तो ये रोड तो बना ही नहीं था जिस रोड से अब हम आए हैं यहाँ से। ओके। और आप फील करोगे, मैंने पहले भी आपको बताया कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट जाता रहता हूँ, तो मेरे को यहाँ आके फील, मैंने आपको बोला कि हम वॉक करके आते हैं, देखो ग्रीनरी कितनी है यहाँ पे। बड़ा अच्छा ऐसा फील हो रहा है कि मैं फॉरेन में ही हूँ, मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं धुलेरा में आ गया हूँ तो मैं फॉरेन के अंदर आ गया हूँ सालों से। अभी आपने देखा कि यहाँ पे सब जगह सेंसर्स लग रहे हैं। हाँ, वो मैंने उस तरफ भी देखा, वहाँ से लेके वो व्हाइट बोर्ड है, यहाँ से भी सेंसर लग चुके हैं, कैमरा। इवन के हमारी हेल्थ के बारे में भी वो बताएंगे कि भाई आपकी हेल्थ ठीक है या नहीं ठीक है। कमाल कर दिया है। अमेजिंग है ना? हाँ, बहुत जबरदस्त है। मतलब इतनी डेवलपमेंट हुई है 1 साल के अंदर, मजा आ गया देख के। मैं बड़ा खुश हूँ। वहाँ से ग्रीन टैग से लेके यहाँ तक ग्रीनरी ग्रीनरी अब तो सारा। तो मैं ग्रीन टैग में आए, धुलेरा में आए और यहाँ वाटर रिवर फ्रंट पे आके एक बार जरूर देखें कि एक्चुअल में डेवलपमेंट किसको कहते हैं और जो बोला वो किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। थैंक यू। धंधे फल फूल रहे हैं। धोलेरा में रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस और सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर जो निवेश होने जा रहा है, उसका लाभ भी भावनगर को मिलने वाला है, क्योंकि एक प्रकार से वो भावनगर का पड़ोसी रहकर डेवलप हो रहा है। और वो दिन दूर नहीं होगा, अहमदाबाद से धौलेरा, भावनगर, पूरा क्षेत्र विकास की नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला। आज का वीडियो ढोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में है। ढोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक एक्चुअली कमाल है। ये गुजरात के अंदर नया गुजरात है, धरती पे एक स्वर्ग है जिसके बारे में पूरे देश को पता लगना जरूरी है। आप मुझसे कई बार जब मैं देशों की केस स्टडी करता था, पूछते थे कि हमारा देश टोक्यो या शंघाई जैसा क्यों नहीं है, दुबई, सिलिकॉन वैली, सियाटल, बर्लिन, सिंगापुर, लंदन जैसा क्यों नहीं है। आज बात करते हैं ढोलेरा स्मार्ट सिटी, देश का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि सिंगापुर से 1.5 गुना बड़ा, मुंबई से ज्यादा बड़ा, जहां पे स्मार्ट हॉस्पिटल, स्मार्ट रोड्स हैं, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम स्मार्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, रोड स्मार्ट, ट्रैफिक का मैनेजमेंट, एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो कि पूरा इंटरनेट से कनेक्टेड है, हर जगह वायरलेस सेंसर्स। एक ऐसा प्रोजेक्ट। ढोलेरा के बारे में ना पहले आप गूगल पे रिसर्च करना। ढोलेरा के बारे में पूरे देश को पता लगना इतना जरूरी है, क्योंकि गुजरात के बारे में जब ये सोचते थे ना मोदी, इनका जो स्केल और स्पीड अद्भुत। नहीं मेरे दोस्त, हिंदुस्तान बदल रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया में भारत के एक शहर की चर्चा है, फैसिलिटीज की चर्चा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा है। मोदी जी कहते हैं दिल्ली से अच्छा होगा, शंघाई से 6 गुना बड़ा होगा। फोर्ब्स मैगजीन क्या कहती है, दुनिया के टॉप मोस्ट शहरों में से एक इंडिया में बन रहा है, फर्स्ट स्मार्ट सिटी बन रही है। दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते सीना चौड़ा करके गर्व से मैं बात कर रहा हूं भारत की पहली स्मार्ट सिटी धोलेरा की। 3 तरफ से समुद्र से घिरी, 920 स्क्वायर किलोमीटर में बनी, सिंगापुर से बड़ी, अहमदाबाद के पास, राजकोट। The Tata Group, in addition to establishing the facility here in Vadodara, will establish a very large scale aerospace and high-tech manufacturing facility in Dholera. When the facility becomes available, expansion will happen in Dholera.
ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी वो है जो एकदम शुरुआत से खाली जमीन पर मस्त बनाई जाती है, जहां पहले से ही सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। आपको पहले से ही पता होता है कि इस पूरी सिटी में किस किस चीजों की जरूरत होने वाली है, उसका इंतजाम पहले से ही किया जाता है। जैसे कि धुलेरा, जिसमें स्मार्ट रोड्स, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट टेक्निक से वेस्ट मैनेजमेंट और स्मार्ट इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट होने वाला है। धुलेरा एक टोटली इंटरनेट कनेक्टेड सिटी होने जा रही है। साथियों, 5000 मेगावाट बिजली, जी हां आपने ठीक सुना, 5000 मेगावाट बिजली जो पूरे एक स्टेट के लिए बहुत होती है, सिर्फ धुलेरा के लिए अरेंज हो रही है। ये अगर वाकई में सच है, जितना मैंने आपको अभी तक बताया, ये अगर वाकई में सच है तो मैं आपको बता दूं, देश में कमाल होने वाला है। मैंने ये सब सुना था पिछले करीब India's on the road to set up a semiconductor manufacturing unit in the western state of Gujarat. So over 1.54 lakh crore rupees to set up a semiconductor manufacturing facility in Gujarat. गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने जा रही है। And this is, we were dreaming for this for last 10 years. Semiconductors are gonna be the game changers. वेदांता, जो गुजरात की फैक्ट्री में मेजर इन्वेस्टर है, उनके चेयरमैन ने यह कहा है कि इस फैक्ट्री के बिल्ड होते ही इंडिया में 1 लाख रुपए वाले लैपटॉप्स का प्राइस घट के 40,000 रुपए हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हिमेश मदान आज आपको भारत के फ्यूचर की एक झलक दिखाने वाला हूं। 2050 तक हर 3 में से 2 लोग किसी ना किसी शहर में रह रहे होंगे। और भारत, इंडिया जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, तेजी से ग्रो कर रही है, इसमें आप देख रहे हो कैसे शहरों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। दिल्ली और मुंबई में 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। बेंगलोर और कोलकाता भी पॉपुलेटेड होते जा रहे हैं। ऐसे में जब सारा प्रेशर कुछ शहरों पे पड़ता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि उन शहरों में पोल्यूशन बढ़ता है, ट्रैफिक बढ़ता है, बारिश आती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, सीवरेज सिस्टम की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़ा कचरा कैसे मैनेज करना है, मेडिकल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज लोगों को पूरी तरह मिल नहीं पाती, पीने को साफ पानी नहीं है, सांस लेने को साफ हवा नहीं है। लेकिन काम के लिए, रोटी रोजी के लिए, पैसा कमाने के लिए लोगों को इन शहरों में, इन हालातों में रहना भी पड़ता है। ऐसे में एक सोल्यूशन है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब सारा प्रेशर कुछ शहरों पर डालने की जगह ऐसे कई और शहरों जो रहने लायक हो और कमाने लायक हो। यहीं से आता है कॉन्सेप्ट स्मार्ट सिटीज का। स्मार्ट सिटीज वो सिटीज हैं जो आज के और फ्यूचर के डेटा के बेस पे, रिसर्च के बेस पे, प्लानिंग के बेस पे कुछ ऐसे शहर जो 3 पिलर्स पे खड़े हो। 3 पिलर्स, इकोनॉमी, कि कैसे उस शहर में लोग कमा सके, कैसे बिजनेसेस ग्रो कर सके, जॉब्स ग्रो कर सके। दूसरा, एनवायरमेंटल, लोगों के लिए हेल्दी लिविंग हो और एनवायरमेंट का भी उसमें नुकसान ना हो रहा हो। और थर्ड, सोसाइटल, सेफ्टी, सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, हर तरह की फैसिलिटी हो। दुनिया में तो स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से चल रहा है, इंडिया में अब ये वर्ड कॉमन होना शुरू हुआ है। सिंगापुर दुनिया की स्मार्टेस्ट सिटी मानी जाती है, जहां पे हर चीज वेल मैनेज्ड एंड वेल कनेक्टेड है। इसके अलावा दुबई, एम्स्टर्डम, बार्सिलोना, बॉस्टन, ये ऐसी स्मार्ट सिटीज है जहां पे वो सारी चीजें, वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करें, डेटा की बात करें, कम्युनिटी हाउसिंग, ये सब चीजें वेल मैनेज्ड और वेल एग्जीक्यूटेड है। भारत सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 2 तरह की स्मार्ट सिटीज हैं। एक है ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटीज और दूसरी है ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटीज। अब ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड क्या होता है? ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटीज वो है जहां पे किसी पहले से बसे हुए शहर को सिलेक्ट किया जाता है और उसको स्मार्ट बनाया जाता है, फैसिलिटीज इंप्रूव करके, रोड्स को इंप्रूव करके, इंटरनेट को इंप्रूव करके, इस तरह की चीजें करके। जैसे गुजरात में अहमदाबाद और सूरत, हरियाणा में गुड़गांव और फरीदाबाद। लेकिन क्योंकि ये शहर पहले से बसे होते हैं तो इसमें स्कोप थोड़ा लिमिटेड रहता है। कुछ सड़कें उतनी वाइड नहीं हो सकती, सीवरेज सिस्टम पुराना है, इस तरह के कई चैलेंजेस इसमें आते हैं, लेकिन पहले से ये शहर इंप्रूव कर जाते हैं। दूसरा है ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटीज। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना इसको। ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी में क्या होता है कि एक खाली लैंड को सिलेक्ट किया जाता है कि यहां पे एक शहर बसाना है, मतलब जीरो से शुरू किया जाता है, स्क्रैच से शुरू किया जाता है। डेटा के बेस पे, प्लानिंग के बेस पे, रिसर्च के बेस पे कौन सी वो जमीन होगी, कौन सा वो एरिया होगा जहां पे हम शहर बसाएंगे, जहां पे वो तीनों पिलर्स का ध्यान रखा जाएगा, इकोनॉमी, सोसाइटी और एनवायरमेंट, सो दैट रोड्स, सेफ्टी, सीवरेज, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री, ट्रैफिक, हर चीज को पहले से ध्यान में रखा जाए। और क्योंकि ये जीरो से बनता है, स्क्रैच से बनता है, बैरन लैंड पे बनता है, इसलिए हर चीज पे काम करना पॉसिबल हो पाता है।
अब बात करते हैं एक ऐसी ही ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के बारे में जो तेजी से डेवलप हो रही है। न्यूज में कई बार आपने उसको चर्चा में सुना होगा और कंपनीज की, इन्वेस्टर्स की, गवर्नमेंट की पूरी नजर उस पे है। इस स्मार्ट सिटी का नाम है धोलेरा SIR। धोलेरा SIR मतलब धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। जब आप इस स्मार्ट सिटी के बारे में अभी सुनोगे तो आपको इंडिया के फ्यूचर की स्मार्ट सिटीज का पूरा आइडिया हो चुका होगा, कैसे ये बन रही हैं, कहां ये पहुंच रही हैं। ये एक ऐसी सिटी बन रही है जो अक्सर हम इंटरनेट पे देखते हैं। हर चीज का प्रॉपर सिस्टम है। वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा, वाटर मैनेजमेंट कैसे होगा, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बिल्डिंग्स हैं, इंटरनेट वाईफाई कनेक्टिविटी ओपन है, इमरजेंसी के सिस्टम्स हैं, अंडरग्राउंड पाइप्स और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पे भी पूरा फोकस है। तो आइए अब समझते हैं, जानते हैं कैसे धोलेरा SIR स्मार्ट सिटी को इन तीनों पिलर्स, इकोनॉमी, सोसाइटी और एनवायरमेंट के बेस पे बनाया जा रहा है। पहला पिलर सोसाइटी। एक सोसाइटी को बढ़ने के लिए जो भी चाहिए वो सब कुछ धोलेरा SIR में प्लान्ड है। पूरे शहर के साथ इंटरकनेक्टेड है एक बिल्डिंग जो है ABCD बिल्डिंग, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कम बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा। पूरे शहर में अगर कहीं भी गैस लीकेज होती है, कहीं आग लगती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई मिस हैपनिंग होती है, उसका अपडेट तुरंत ABC बिल्डिंग में पहुंचेगा। ये एक सेंट्रल बिल्डिंग है जो पूरे शहर के साथ कनेक्टेड है। एक एग्जांपल देता हूं कि पूरे शहर में ICT और SCADA सेंसर्स लगे हुए हैं, मतलब अगर कहीं पे भी गैस लीकेज होती है तो तुरंत ये सेंसर्स अलर्ट ABCD बिल्डिंग में भेजेंगे। ऐसे 10,000 सेंसर्स पूरे शहर में लगाए जाएंगे जिससे गैस लीकेज, फायर, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पोल्यूशन लेवल्स, ये हर चीज चेक करी जाएगी। सब सारी चीजों का कमांड एक सेंट्रल जगह पे ABCD बिल्डिंग में। और इसी बिल्डिंग में एक सिंगल विंडो क्लियरेंस काउंटर होगा, मतलब कोई भी काम है, कोई लीगल काम है, कोई परमिट, कोई लाइसेंस, इसके लिए अलग अलग काउंटर्स पे चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पहले उस काउंटर पे जाओ, फिर उस काउंटर पे जाओ, फिर उस बंदे को मिलो, उससे बात करो, वो रिंगा रिंगा रोजेस जो खेलते रहते हैं वो नहीं करने पड़ेगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस काउंटर है, एक ही विंडो से, एक ही काउंटर से आपका हर काम होगा। अब किसी भी सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एजुकेशन। धोलेरा में गुजरात, सबको ये सोचना चाहिए कि कैसे हम पोल्यूशन का पार्ट ना बने, सोल्यूशन का पार्ट बने। धोलेरा SIR का एनवायरमेंट वाला पार्ट मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा, इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि धोलेरा SIR का जो टोटल स्प्रेड है वो है 920 स्क्वायर किलोमीटर, 920 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ 420 स्क्वायर किलोमीटर पे होगी। तो बाकी 500 स्क्वायर किलोमीटर किसके लिए? बाकी 500 स्क्वायर किलोमीटर नेचर के लिए, यानी कि पार्क्स होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए होगा, सोलर पार्क्स के लिए होगा, वाटर रिजर्वेयर्स के लिए होगा, ग्रीन जोन्स होंगी, यानी आधा शहर नेचर के लिए रखा है। और ये जो धोलेरा सोलर पार्क बन रहा है, ये गुजरात का ही नहीं, भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। 5000 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ये सोलर पार्क। कई कंपनीज को ऑलरेडी टेंडर दिए जा चुके हैं, साइन हो चुके हैं, और टाटा सोलर ऑलरेडी अपना काम स्टार्ट कर चुका है। આપણા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ગુજરાતમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાવાળાઓની લાઈન લાગી છે। સેમિકન્ડક્ટરનો પ્રોજેક્ટ આપણા ધોલેરાની અંદર 1.5 લાખ કરોડના રોકાણનો પ્રોજેક્ટ આવવાનો છે। બીજા અનેક પ્રોજેક્ટ ધોલેરાની અંદર આવા માટે લાઈન લગાવીને બેઠા છે। મિત્રો, ડીપ સિટીથી ગુજરાતનો વ્યાપાર ગ્લોબલ વ્યાપાર બનવાનો છે। સૌથી પહેલો નેનો પ્લાન્ટ આપણે અહીંયા લાવી શક્યા છે અને નરેન્દ્રભાઈએ દેશની અર્થવ્યવસ્થાને દુનિયાની 5મા નંબરની અર્થવ્યવસ્થા બનાવવાનું કામ કર્યું છે। धोलेरा की बात देखें तो धोलेरा में सिर्फ मात्र अब जो डेवलपमेंट हुआ है, गुजरात ने वो कल्पना लेके काम नहीं किया। लगभग 22 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल, पूरा एक आगे का 2-3 दशकों तक कैसे धोलेरा में विकास हो सके, उसकी कल्पना को लेके ये पहला चरण धोलेरा का अब चालू हुआ है। इसके लिए भी अब नया नेशनल हाईवे बन रहा है 6 लेन का, जो अहमदाबाद से धोलेरा को कनेक्ट करेगा। एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का काम भी बहुत तेज गति से धोलेरा में चल रहा है। शायद 2024 में दोनों ये प्रोजेक्ट्स शुरू हो जाएंगे। और धोलेरा में अपने आप से
जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग हुई है, जो मैं बाहर देख भी रहा था, जिस प्रकार से हर एक यूटिलिटी पहले से पर्याप्त मात्रा में, चाहे बिजली हो, पानी हो, वाटर रिसाइकल करके यूज करना हो, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हो, प्लान्ड सिटी के रूप में जो धोलेरा की कल्पना की गई है, मैं बधाई देना चाहूंगा भूपेंद्र भाई आपको, जगदीश भाई आपको और आपकी पूरी टीम को इस दूरदर्शी सोच के लिए। और ये जो धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का मैं आगे विचार करता हूं, जिस प्रकार से मैं अगर एक थोड़ा बहुत भविष्य में क्रिस्टल बॉल गेजिंग करूं, तो क्लियरली आई कैन सी धोलेरा बिकमिंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल जोन्स। और मुझे कोई संदेह नहीं है, जिस प्रकार से गुजरात प्रगति कर रहा है, धोलेरा उससे भी तेज गति से आगे चल के प्रगति करेगा। मुझे बताया गया है कि शायद ये विश्व का पहला प्लैटिनम रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा। अपने आप में ये भी आप सबके लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं समझता हूं, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग को कंपेटिटिव करने के लिए इकोसिस्टम को सरल बनाने की बात हो, हर एक विषय में गुजरात बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा है। हाल में ही हम रेगुलरली स्टेट्स की स्टार्टअप इकोसिस्टम की भी रैंकिंग करते हैं, उसमें भी गुजरात टॉप ऑनर्स के साथ निकला था। साथ ही साथ जब हम तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। भाई इन्वेस्टमेंट चाहे 5 करोड़ की हो, चाहे 500 करोड़ की हो, चाहे 5 लाख की हो, पूरी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो लेंदी थोड़ा सा हो गया, बट ये लेंदी इस वजह से है ताकि आपको सही नॉलेज मिल सके इन्वेस्टमेंट के पहले। थैंक यू सो मच। थैंक यू।